दोस्तों, मैं स्वप्निल स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल ट्रेडअप इंडिया पे। अगर आप भी शेयर मार्केट को सीखकर उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये चैनल खास आपके लिए ही बनाया गया है और आपकी ये शुरुआत है। मतलब अब तक बस आप शुरू करने का सोच रहे हैं या अभी अभी शुरू किया है तो ये वीडियो आपके लिए पाथ फाइंडर का काम करेगा। दोस्तों, इसके हेल्प से आप बाकी ट्रेडर्स के मुकाबले बिना गलती करे और उनसे कम समय में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसका हर मिनट आपको एक इम्पोर्टेंट लेसन देने वाला है। और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलिए। दोस्तों, शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले आपको खुद को एग्जामिन करना पड़ेगा। इस एग्जामिन को हमने 3 पार्ट्स में बताया है। वो 3 पार्ट्स जो है वो है व्हाई, हाउ और व्हेन। हमें इसकी शुरुआत क्यों करनी है, कैसे करनी है और कब करनी है। एग्जामिन मतलब बस खुद को कुछ सवाल करना है। दोस्तों, जैसे क्यों हम शेयर मार्केट में क्यों आना चाहते हैं, इसके कई आंसर आपके दिमाग में आएंगे। जैसे कोई और इससे काफ़ी पैसे कमा रहा है इसलिए, आपको भी बहुत सारा पैसा कमाना है इसलिए, ये एक इंडिपेंडेंट सेक्टर है और बहुत मैकेनिज्म है इसलिए। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ आकर आप रातों रात मिलियनियर बन जाओगे तो रुकिए, कैसा है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन रातों रात मुमकिन भी नहीं है। दोस्तों, अब इसमें 2 टाइप के लोग एंटर करते हैं। दोस्तों, एक वो जो इसमें अपनी सेविंग से इन्वेस्ट करके हैंडसम रिटर्न बनाना चाहते हैं, और दूसरे वो जो ट्रेडिंग को अपने प्रोफेशन बनाने का सोच रहे हैं। लेकिन जो भी रीज़न है, आपको उसके लिए पैशनेट रहना पड़ेगा। दोस्तों, दोनों टाइप के पार्टिसिपेंट्स के लिए हमारा ये चैनल हेल्प करेगा। दोस्तों, तो प्लीज़ अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो आप तक पहले पहुंचे। मैं यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुकूंगा, आप तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि कितना बातें कर रहा है भाई, शुरू कैसे करना है ये बता बस। तो चलिए समझते हैं कैसे, मतलब हाउ। दोस्तों, ट्रेडिंग ये एक रिस्क बेयरिंग प्रोसेस है। जिस तरह यहाँ से हम एक अच्छा रिटर्न कमाते हैं, उसी तरह लॉस करने का भी पूरा चांस यहाँ शामिल होता है। दोस्तों, और लॉस हम करते हैं हमारा हार्ड मनी। इसलिए इस शुरू करने से पहले इसे समझना, सीखना, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। दोस्तों, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहला स्टेप होता है हमारा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो कोई भी हमें शेयर मार्केट में खरीदना बेचने के लिए एक अकाउंट की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बारे में डिटेल में और वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं। तो इस ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट हमें सबसे पहले ओपन करना होता है। आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो ट्रस्टेड हो। मैंने एक रिकमेंड किया है जो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों चार्टिंग प्लेटफॉर्म। चार्टिंग प्लेटफॉर्म वो होता है जहां हम कोई भी स्क्रिप्ट को टेक्निकली स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे फ्री चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे आप देख पा रहे होंगे tradingview.com, investing.com,
बाजार ट्रेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हम जिस ब्रोकर के साथ ओपन करते हैं वो भी हमें चार्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एक्सेस करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी है आपको स्टडी करने के लिए दोस्तों। इसके बाद आपको सीखना है ट्रेडिंग अकाउंट हैंडल करना, चार्टिंग सॉफ्टवेयर ट्रैक करना। ये सीखने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन फ्री सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब है, और आप हमारे चैनल से भी कनेक्ट रह सकते हैं। इसके बाद कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट हम डालने वाले हैं बैक टू बैक, जिससे आप इस शेयर मार्केट को अच्छे से समझ पाओगे और इसमें आगे बढ़ पाओगे, और हम आपकी टाइम टाइम पर हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है लर्निंग पैटर्न की। ठीक है, तो इसमें दो टाइप की स्टडीज़ होती है दोस्तों, एक फंडामेंटल स्टडी होती है और एक टेक्निकल स्टडी होती है। तो फंडामेंटल स्टडी में क्या होता है, हम कंपनी के बारे में समझते हैं, जिस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना होता है या ट्रेडिंग करना होता है, तो हम उसके बारे में, कंपनी के बारे में समझते हैं, उनकी अर्निंग, उनके प्रॉफिट्स के बारे में समझते हैं, उनकी EPS, P रेशियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, हम उनके बारे में सीखते हैं, कंपनी के डिटेल्स समझते हैं। और दूसरा होता है टेक्निकल स्टडी दोस्तों, जिसमें हम इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, आपने देखा होगा ये वो चार्ट जिसमें ऐसे लाइन बनी होती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलने वाली, तो उसी चार्ट्स के ऊपर वो टेक्निकल की स्टडी की जाती है दोस्तों, अलग अलग टाइम फ्रेम में। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, तब तो हम आगे बढ़। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात सीखना आपको फ्री प्लेटफॉर्म से ही है। आपको कोई भी ऐसा नहीं है आपको कि कोई पैसा खर्चा करके सीखना है दोस्तों। ठीक है, आपको जो भी सीखना है वो फ्री प्लेटफॉर्म से ही सीखना है। आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो ट्रेनिंग देंगे और उसके बदले मोटी रकम डिमांड करेंगे, क्योंकि आप जब यूट्यूब खंगालते हो, ऑनलाइन सर्च करते हो इस बारे में, तो काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बातें कहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छे नहीं होते या बुरे होते, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जिस स्टेज में हो, स्टार्टिंग स्टेज में, उस स्टेज में आपको वो जो पैसा है वो खर्च नहीं करना है, स्पेंड उसके ऊपर नहीं करना है, आपको खुद से स्टडी करनी है दोस्तों स्टार्टिंग में। तो हमें सिर्फ फ्री प्लेटफॉर्म से ही सीखना है दोस्तों, जब तक, कब तक, जब तक आप ट्रेनर से बिगिनर में प्रमोट ना हो जाओ दोस्तों। एक बार आप प्रमोट हो जाते हो बिगिनर में, ट्रेडिंग आपको समझ में आ जाती है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, तब आप खुद का डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हो कि आपको सीखना है कुछ और किसी पेड इंस्टीट्यूशन से या नहीं। ये आपकी खुद की डिसीजन रहेगी दोस्तों। और दूसरी बात, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने के बाद न जाने कहाँ से डेटा सप्लाई हो जाता है दोस्तों। हमें एडवाइजरी कंपनी से कॉल प्रोवाइड करने वाले स्कैम्स की कॉल आना चालू हो जाते हैं। वो कॉल हमें इग्नोर करना है और उनके बातों में आना नहीं है दोस्तों, चाहे वो कितना भी प्रूव करें। वहाँ से कॉल आते हैं हमें, जैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है तो कुछ दिनों बाद हमें वहाँ से अलग अलग कंपनियों से कॉल आना शुरू हो जाते हैं कि वो हमें पूछते हैं सर आप इक्विटी में आप कहाँ पे काम करते हो, इक्विटी में करते हो, कमोडिटी में करते हो, फिर आपका काम कैसे चल रहा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। फिर आप कहते हो नहीं यार नहीं कमा रहा हो, या फिर हाँ कमा रहा हो। फिर वो बोलते हैं कि अगर नहीं कमा रहा हो आपने बोला तो आप वो बोलेंगे कि हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे फ्री में जिससे आप अच्छा, वो कॉल्स देंगे कि आप जिससे अच्छा पैसा बना पाओगे। फिर अगर आप कहते हो कि हाँ यार मैं बना रहा हूँ, तो फिर पूछेंगे कितना बना रहे हैं, फिर आप बोलेंगे इतना इतना बना रहा हो, तो फिर आपको और वो लोग ज़्यादा लालच देंगे कि आप इतना ज़्यादा बना सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे वो इस चीज़ों में जाना ही नहीं है दोस्तों, आपको सीधा उन्हें मना करना है। ये सारी स्कैम्स है, आप इनको इनके चक्कर में जाना ही नहीं है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम यूज़ बिजनेस चैनल का यूज़ दोस्तों। तो ये कैसा है, हमें बिजनेस चैनल से बस न्यूज़ से मतलब होना चाहिए, हमें उनकी कोई रिकमेंडेशन लेना नहीं है दोस्तों। साथ ही हमें दूरी बनानी है सारे रिकमेंडेशन से जो मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या कोई भी सोर्सेज से मिली हो। हमें काफ़ी सारे मैसेज और टेक्स्ट भी मिलते हैं, जैसे फेसबुक पे भी कोई रिकमेंड कर देता है, या फिर टेलीग्राम पे काफ़ी कोई चैनल पे, या फिर हमारे सबसे बड़ा सोर्स तो यही है कि हमारा जो बिज़नेस चैनल्स है हमारे टीवी पे, वो वहाँ पे रिकमेंडेशन आते रहती है कि आप ये बाय कर लो, ये सेल कर लो। आपको वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उनके न्यूज़ तक ही बिजनेस चैनल को सीमित रखना है दोस्तों।
ठीक है, अब आते हैं कब। ठीक है, कब हम शेयर मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? जब हमें ट्रेडिंग का मैकेनिज्म समझ में आ जाए, हमें लगे कि हम अब ट्रेडिंग कर सकते हैं, तब हमें इसमें एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना है दोस्तों। वो अमाउंट कोई भी हो सकता है आपके रिस्क के हिसाब से, और उस अमाउंट से हमें ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। कम से कम रिस्क लेते हुए हमें वो इन्वेस्टेड अमाउंट प्रोटेक्ट करनी है। वो बढ़े नहीं तो भी चलेगा, कम नहीं होने देना है उसे। जब 1 से 2 महीने आप वो अमाउंट प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हो ना दोस्तों, तो फिर आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी माने जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें अमाउंट डाल देना है और लॉस करना है, नहीं, आपने उसमें एक छोटा सा अमाउंट डालना है जिससे आपको पता चले कि ट्रेड कैसे किया जाता है। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट में छोटे छोटे ट्रेड आप कर सकते हैं, जैसे 1 शेयर 2 शेयर, आप 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। आप 100 रुपये डाल के भी एक शेयर बाय सेल कर सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा ये चलता कैसे है, ऑर्डर किस किस टाइप के होते हैं अलग अलग, और एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, हम अपने टारगेट कैसे लगाते हैं, किस किस टाइप के स्क्रिप्ट्स अवेलेबल होती है, उनमें मार्जिन क्या क्या देना होता है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें समझ में आएगी दोस्तों। मैं यहाँ पेपर ट्रेडिंग ना करते हुए डायरेक्ट इन्वेस्ट करने को क्यों बोल रहा हूँ? आप ये बोलोगे कि चलो मैं पैसा क्यों डालूँ, मैं तो देखूंगा, मैं सीधा अपने बुक में लिखते जाऊंगा कि मैंने मैंने ये ट्रेड ले लिया, मैंने वो ट्रेड ले लिया, मैंने इसमें बेच दिया, उस पर बेच दिया। पेपर ट्रेडिंग तो मैं पेपर ट्रेडिंग कभी सजेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि जब हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं तब हमारे इमोशन उस ट्रेड के साथ नहीं होते दोस्तों। लेकिन जब हम अपने हार्ड कैश के साथ ट्रेड करते हैं ना, तब इमोशन इंक्लूड हो जाते हैं। और ये दोनों चीज़ों को यूज़ करने वाले 2 लोग अगर हम बिठाएंगे, तो जो ट्रेडिंग करने वाले हैं छोटी अमाउंट से क्यों ना हो, छोटी क्वांटिटी से क्यों ना हो, वो ज़्यादा सामने और ज़्यादा सक्सेसफुल हमें दिखे हैं। इसलिए मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए कभी भी नहीं बोलता हूँ। आप 1 शेयर लीजिए ना, 1 शेयर लीजिए, कितना पैसा जाएगा? आप एक SBI का भी शेयर लेते हैं तो भी आपको दिन में, अगर कोई मार्जिन भी थोड़ी 100 रुपये 20-22 रुपये में अगर आप MIS में ऑर्डर डालते हो तो 20-22 रुपये में आपको 1 शेयर खरीद सकते हैं पूरे दिन के लिए। पूरे दिन के लिए दोस्तों, आपको 3:15 बजे के पहले आपको उसे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, यानी बेचना पड़ेगा, और प्रॉफिट आप कलेक्ट कर सकते हो। आपको समझ में तो आएगा कि आप कहाँ गलत हो रहे हो, कहाँ सही हो रहे हो। इसलिए मैं पेपर ट्रेडिंग को ना कहते हुए मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ छोटा अमाउंट डाल के रियल ट्रेडिंग कीजिए। तो बस आप शुरुआत कीजिए दोस्तों, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कीजिए, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है जो कि आप देख रहे होंगे लेफ्ट कॉर्नर में, tradeupindia@gmail.com। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप हमें याद कीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।